प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हो। उससे पहले जो है आप लोगों का सेंटअप एग्जाम हुआ है, और सेंटअप एग्जाम होने के बाद जो है अब आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जा रहा है। तो देखो, प्रैक्टिकल का एग्जाम के लिए हम लोग अभी जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। या बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, 100% यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि यह वायरल पेपर है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों का जो ज्योग्राफी का एग्जाम लिया जाएगा या ऑलमोस्ट 27 नवंबर के दिन ही ले लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट वगैरह जो आया है सेंटअप एग्जाम का 27 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच यहाँ पर डेट दिया गया है। लेकिन आप लोगों का आर्ट्स में जो है फर्स्ट में ज्योग्राफी का ही प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आपका 27 नवंबर को ही लिया जाएगा। अगर बाद में भी लेता है 28 को 29 को कभी भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम यही पेपर आपका पूछेगा। तो वीडियो को पूरा आपको कंटिन्यू देखना है, और चैनल वगैरह पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल का, उसका भी मैं वीडियो डाल पाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसके अलावा 2026 का भी तैयारी हम करा देंगे। तो चलिए, विषय कोड आपका 300 यहाँ पर 23 रहेगा। सारा चीज समझिए, मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूँ किस तरीके से इस एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। सारा चीज समझ लीजिए। देखिए, समय पहले तो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, और 30 नंबर का आपका यह प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो देखिए, निर्देश को पढ़ना काफी इस एग्जाम के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे परीक्षा से संबंधित निर्देश है। पहला देखिएगा, इसमें क्या बोला है कि परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। मतलब कि मान लीजिए आप लोग अपने शब्द में ही लिखेंगे तो काफी बेटर होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि दाहिने से बाएं की ओर दिए गए अंक को पूर्णांक निर्दिष्ट करें। मतलब इसको आप कुछ नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा। इस बार तीसरा पॉइंट बोला कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट आपसे इसमें बोला कि परीक्षक अलग अलग खंडों में अंक दे, यानी कि अलग अलग खंड में क्वेश्चन दिया गया है तो अलग अलग खंड में आपको बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है यहाँ पर समझिएगा। देखिए, पांचवा पॉइंट में आपसे क्या बोला कि प्रायोगिक परीक्षा के खंडों एवं अंकों का विभाजन करें। जैसे कि आप देखेंगे खंड अ में जो मिलेगा, सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें 5 नंबर के लिए होगा, ठीक है। 5 नंबर के लिए सेशन ए में जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से आपको जो है एक ही क्वेश्चन बनाना है। 5 नंबर वाला वो क्वेश्चन रहेगा तो टोटल 5 नंबर मिलेगा। समझ आ चुका है, ठीक है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद खंड ब में जो मिलेगा, इसमें भी किसी एक ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा, चाहे कितने भी प्रश्न दिया हो उसमें से कोई एक आप बना सकते हो, ठीक। 10 नंबर के लिए होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाइएगा 10 मार्क्स आपको मिलेगा। इसके अलावा खंड स्व यानी सेशन सी में जो मिलेगा, इसमें भी 5 नंबर के लिए होगा। इसमें भी आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना है, और यह 5 मार्क्स आपको देगा। इसके अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे जो बोला खंड डी के बारे में, सेशन डी के बारे में, इसमें 10 नंबर के लिए होगा। इसमें क्या बोला कि अभिलेख एवं उत्तर पुस्तिका एवं मौखिक, मतलब कि जो आप बुक वगैरह बनाए होंगे, बुक आप लोग प्रैक्टिकल का खरीद के मार्केट से जो बनाए हैं वो जमा कीजिएगा, तो उसके आधार पर आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके अलावा मौखिक यानी कि वाइवा, आपसे जो जैसे कि ज्योग्राफी के जो टीचर होंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछेंगे 1-2, अगर जवाब दीजिएगा तो उस हिसाब से 5 नंबर का वो होता है। उसमें से जो भी नंबर दे तो 5 नंबर के लिए वो होगा। तो 10 नंबर आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम जो देने जाइएगा प्रैक्टिकल का, तो 20 नंबर का ही आप एग्जाम देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में है 20 नंबर। तो चलिए, यहां से हम लोग शुरू करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेशन ए में जो मिला है, किसी एक प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, 5 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा, आंकड़ों के जो है ना द्वितीयक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा ओजाइव क्या है, और तीसरा पूछा प्रकीर्णन के मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 2003-2004 में भारत की विभिन्न राज्यों में मैग्नीज के उत्पादन के समांतर जो है ना समांतर मध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया राज्य दिया गया है, यहाँ पर उत्पादक 1000 टन में दिया गया है। जैसे कि देखेंगे कर्नाटक में जो उत्पाद हुआ था ये 2023 टन हुआ था, ठीक है, 223 टन। ओडिशा में हुआ था 616 टन। मध्य प्रदेश में हुआ था 379 टन। महाराष्ट्र में हुआ था 397 टन। आंध्र प्रदेश में हुआ था 73 टन। इसके बाद उसमें से कोई एक ही बनाना है। मैं उत्तर भी दूंगा, मैं किसी एक क्वेश्चन का आपको बता दूं,
मैं किसी एक क्वेश्चन का उत्तर दूंगा हर एक सेशन से, क्योंकि एक ही बनाना है। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में मान लीजिए जो हम आंसर दे रहे हैं ये नहीं दिया है, दूसरा भी दिया होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ वगैरह इसका दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन का उत्तर दे देने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसका सभी क्वेश्चन का उत्तर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सेशन बी में जो मिल रहा है इसमें भी किन्हीं एक ही प्रश्नों का जवाब लगाना है, 10 नंबर के लिए होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ना, तो पांचवा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दंड आलेख की रचना करें, ठीक है। इसमें भी एक ही सेशन बी में भी बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है दंड आलेख वर्ष 2021-2022 में चावल उत्पादन 1000 टन में जो भी है, जो भी राज्य है, उसके हिसाब से पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बहुत आसानी से बनता है। जैसे कि आप इस तरीके से एक लकीर को इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले नीचे में क्या लिखेंगे, मतलब राज्य वगैरह लिखेंगे। जैसे कि सबसे ज्यादा टन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा टन ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे, लंबा आप इस तरीके से यहाँ से लेंगे, इस तरीके से इस तरीके से बना देंगे। तो इसमें जैसे कि टन जो लिखा गया है, इसको आप इस बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए 52 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये राज्य कौन सा है, असम है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इस तरीके से असम लिख देंगे। तो इसी तरीके से जैसे कि ये वाला मान लीजिए इससे कम वाला जो है वो बनाना है, वो लिखना है। ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो कम वाला है वो बना देना है। तो इसको बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, तो देख लेना। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राज्य है और चावल उत्पादन में जो टन हो रहा है उसके हिसाब से असम का हो जाएगा 5268 टन, मध्य प्रदेश का हो जाएगा 4815 टन, हरियाणा का हो जाएगा 4618 टन, गुजरात में हो जाएगा 2115 टन, राजस्थान में हो जाएगा 17479 टन। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला है आपसे, छठा नंबर की, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आरेख की रचना करना है वर्ष 2003 में भारत में कहवा उत्पादन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राज्य दिया गया है, यहाँ पर उत्पादन प्रतिशत दिया है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 1.45%, कर्नाटक में 69.45%, केरल में हो जाएगा 23.27%, तमिलनाडु में हो जाएगा 5.83%, टोटल हो जाएगा 100%। अब चलिए इसमें एक ही जवाब देना है। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुआरेख चित्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो हम 7 नंबर का इसमें आंसर देंगे सेशन बी में, ठीक है। और 8 नंबर की जो ना थीमेट्रिक मानचित्र को वर्गीकृत कीजिए। अब आपका आएगा सेशन सी, यहाँ पर समझिएगा। सेशन सी जो आएगा इसमें भी किन्हीं एक ही प्रश्नों का जवाब लगाना है, 5 नंबर के लिए होगा। 9 नंबर है कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, 10 नंबर की वर्कशीट क्या है, और 11 नंबर है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12 है भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन में से कोई एक बनाना है। अब जैसे कि सेशन डी आया तो इसमें आपको बनाना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, इसमें सिंपल सा बोला है कि प्रायोगिक पुस्तिका वो जमा कीजिए, ठीक। उसके बाद मौखिक आपसे क्वेश्चन वगैरह टीचर पूछते हैं तो उस आधार पे आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ के चले आना है। अब चलो हम यहाँ पर उत्तर आपको देते हैं, फिर इसका पीडीएफ बता देंगे कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, ओजाइब क्या है, उजाइब क्या होता है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ ध्यान से आपको लिखना है उत्तर में, जब आवृत्ति को छोड़ दिया जाता है तब उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है, और जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं उसे संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वर्ग को ओजाइव कहते हैं। इसका निर्माण या तो कम जो ना, या तो यहाँ पर देखिएगा कम तौर पे जो ना कमतर विधि या अधिकतर विधि, यानी कमतर या फिर अधिकतर विधि द्वारा करते हैं। उसके बाद यही हो जाएगा दूसरा में, क्योंकि 5 नंबर के लिए है तो इतना भी लिख दोगे ना काफी है, ज्यादा लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि इन सारे क्वेश्चन को भी लिख लो, जाके एग्जाम में लिख दो सेम टू सेम, क्योंकि ये क्वेश्चन मिला लेना उसमें है तब बनाना, ठीक ना, यानी कि डायरेक्ट आपको बनाना है। अगला है 7 नंबर, बहुरेखा की चित्र विशेषता का उल्लेख करे। तो आंसर में लिखेंगे बहुरेखा चित्र की विशेषता निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, बहुरेखा चित्र में एक चित्र में कई कोनों से दृश्य दिखाए जाते हैं। दूसरा लिखिएगा, यह शैली कम्युविज्म से जुड़ी होती है। तीसरा होगा, यह समकालीन और प्रयोगात्मक शैली है। चौथा लिखिएगा, इसमें विविधता और विस्तार होता है। तो डायग्राम थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम वगैरह किस तरीके से लिख सकते हो। इसमें कुछ है ही नहीं, इस तरीके से आपको एक डायग्राम खींच लेना है, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर पॉइंट वाइज आप दे सकते हो, ठीक ना, ये इस तरीके से एक इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से मिलाते चलना है।
मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में 5 लिख सकते हो, ठीक ना। उसके बाद 0 लिख सकते, यहाँ 0 होगा, 0.5 होगा, फिर यहाँ पर 1.0 होगा, 1.5 होगा, 2.0 होगा, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, मिलाते चलिएगा। इसके बाद यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3.0 हो जाएगा, यहाँ पर 3.1 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, यहाँ पर 4.0 हो जाएगा। और इधर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 गया, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 1 2 इस तरीके से ABCD करके आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, सेम टू सेम इतना कर दीजिएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए 9 नंबर है, ये सेशन सी वाला का है। कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, तो आप उत्तर लिखेंगे। कंप्यूटर की कई उपयोगिताएं हैं। पहला लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से संख्याओं की गणना की जा सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है और बाद में उस पर फिर से काम किया जा सकता है। तीसरा लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से डेटा को खोजना और व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से श्रम को आसान बनाया जा सकता है। पांचवा लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट ब्राउज किया जा सकता है। छठा लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से ईमेल भेजा जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा 7 नंबर, कंप्यूटर की मदद से गेम और संगीत खेला जा सकता है। 8वां हो जाएगा, कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेलिंग किया जा सकती है। 9वां हो जाएगा, कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट बैंकिंग की जा सकती है। 10 नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर की मदद से सोशल मीडिया पर जुड़ा जा सकता है। 11वां नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर की मदद से छात्रों के अध्ययन में मदद की जा सकती है। इसके बाद आगे और पॉइंट लिखना आपको। 12 नंबर लिखना है, कंप्यूटर की मदद से बच्चों को ड्राइंग, गेम्स वगैरह उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 13 नंबर लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर चित्र एकत्र किए जा सकते हैं। और 14 नंबर लिखिएगा, कंप्यूटर की मदद से रिसर्च की जा सकती है और अंतरिक्ष यान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है जितना बनाना था हमने ऑलमोस्ट बता दिया, क्योंकि देखो टोटल तो नहीं बताया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर चाहते हो कि सारे क्वेश्चन का, जैसे कि इसमें सेशन ए में सारा क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने आपको अभी इसका उत्तर दिया था 2 नंबर में, तो इसका भी दे सकते हैं, इसका भी, तो मैं सभी का आंसर लेके आ जाऊंगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, जिस भी विषय का पेपर चाहिए वो भी बताइए, मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा। अब फिलहाल इसका PDF चलिए डाउनलोड करने के लिए सीख। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आइएगा, यहाँ पर आपके सामने क्लास 11 12 का सेशन दिखेगा। यहाँ पर एक न्यू सेशन बनेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी के नाम से। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जो सेंटर एग्जाम चल रहा है आपका, इस पर आप जैसे क्लिक करते थे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी वगैरह लिखा है। तो जिस तरीके से सारे विषय का प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी में भी प्रैक्टिकल है, और इसके अलावा साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिकल है, म्यूजिक में भी प्रैक्टिकल होगा आपका, और होम साइंस में भी। तो इन सभी विषय का हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर में अलग अलग सेशन बना देंगे और वीडियो भी अपलोड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।